राजस्थान की देवस्थान विभाग की मंत्री शकुंतला रावत ने आज अपने जोधपुर प्रवास के दौरान प्रसिद्ध रातानाडा स्थित गणेश मंदिर में दर्शन किए। दर्शन करने के साथ में उन्होंने वहां की लोकेशन देखने के साथ विश्वास व्यक्त किया कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप जो भी भवन जर्जर हैं उनका जो जीर्णोद्धार कराने के साथ साथ जिन मंदिरों में विस्तार की आवश्यकता है उस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। या उन्होंने पुजारी महेश अबोटी और उनके अन्य पुजारियों से जानकारी भी ली। इसके साथ ही जिस तरीके से सीधी देवस्थान विभाग पहुंची, जहां पर निरीक्षण करने के अलावा आवश्यक फीडबैक लिया और देवस्थान विभाग के किराएदारों के द्वारा भी अपनी अपनी समस्या उनको बताई गई। फीडबैक लेने के साथ ही उन्होंने आवश्यक सुधार का विश्वास दिलाया। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने यहीं पर स्थित रसिक बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की और यहाँ पर भी राजस्थान प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि देवस्थान विभाग की मंत्री शकुंतला रावत ने जिस मेहनत के साथ अधिकारियों से और जिस मुस्तैदी के साथ चर्चा की, लगता है कि आने वाले समय में बेहतर परिणाम आएंगे। इसके अलावा जोधपुर के सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और जीएडी के कमिश्नर इंद्रजीत यादव के साथ में चर्चा करने के साथ ही जो भी औद्योगिक विकास को लेकर के जहां बाधाएं आ रही को कैसे दूर किया जा सकता है उस पर मंथन भी किया। कुल मिलाकर 3 दिनों तक जोधपुर में रही शकुंतला रावत ने औद्योगिक क्षेत्र में भी जिस तरह के परिवर्तन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं, विकास चाहते हैं, उसको लेकर के मंथन किया है। भरतपुर शहर में निकाली गई महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा। महाराणा प्रताप की मूर्ति अनावरण में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने लिया भाग। महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव के मौके पर नगर निगम के वार्ड नंबर 19 में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रकाश डाला गया। वहीं विश्वेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट की तारीफ की। वहीं पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग पर चुटकी लेते हुए कहा कि सुभाष गर्ग जी कह रहे थे कि आपको कोई नहीं समझ पाया, जिस पर मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि आखिर ऐसी कोई बात नहीं समझने जैसी, जब समझते हैं तो बार बार आशीर्वाद देते हैं। जो गलत समझे वह भी मेरे लिए सही और जो सही समझे वह भी मेरे लिए सही। महाराणा प्रताप की मूर्ति अनावरण के दौरान जिला कलेक्टर आलोक रंजन, नगर निगम कमिश्नर कमल राम मीणा, मेयर अभिजीत कुमार जाटव, डिप्टी मेयर गिरीश चौधरी सहित कई पार्षद भी मौजूद रहे। शिविरार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के वितरण के साथ ही हुआ कोटा कांग्रेस के 2 दिवसीय जिला स्तरीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का समापन सत्र के मुख्य वक्ता रहे बीकानेर से आए कांग्रेस के नेता गजेंद्र सांकला और कैश कला बोर्ड के चेयरमैन महेंद्र गहलोत। दोनों नेताओं ने आजादी के आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका, राष्ट्र निर्माण में कांग्रेस के नेताओं के योगदान, कांग्रेस की रीति नीति और सिद्धांतों के अलावा आज की कांग्रेस के समक्ष मौजूद चुनौतियों पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ विस्तार से बात की और कई तरह के टिप्स देने का भी प्रयास किया। तो वहीं शिविर के धन्यवाद सत्र को संबोधित करते हुए स्थानीय कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने कहा कि इस खास ट्रेनिंग कैंप के बाद कार्यकर्ता ज्यादा मनोबल और मजबूत आत्मविश्वास के साथ फील्ड में जाएंगे और गहलोत सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यों को फील्ड तक ले जा करके और इस सरकार को रिपीट कराने की मुहिम में जी जान से आज से ही जुट जाएंगे। तो वहीं शिविर के मेजबान शहर कांग्रेस कमेटी कोटा के जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने कहा है कि फिलहाल इस प्रशिक्षण शिविर में कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण और लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के करीब 400 कार्यकर्ता और पदाधिकारी शरीक रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हम इस तरह के ट्रेनिंग कैंप ब्लॉक और बूथ स्तर तक भी आयोजित करें। कलयुग में दरकते रिश्तों की दास्ता, पत्नी ही निकली हत्यारिन, शराबी पति को उतारा मौत के घाट। चौंकाने वाला खुलासा ये कि पहले भी कर चुकी थी पति को मारने की कोशिश, लेकिन नहीं हुई थी सफल। इस बार हथौड़ी से वार कर पति का काम किया तमाम और करीब 200 मीटर दूर 4 फीट गहरे गड्ढे में पति का शव दबा दिया। करीब 26 दिन बाद ये खुलासा पुलिस कर पाई। हैरानी की बात ये रही कि इस दौरान पत्नी लगातार ये कहती रही कि उसका पति बाहर गया है। कुछ एक मामलों पर शक होने पर पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो मामला खुला। डीवाईएसपी नारायण बाजिया ने बताया कि कुछ और लोगों पर भी संदेह है, लेकिन फिलहाल पत्नी को राउंड अप किया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किस तरह से कलयुग में रिश्ते दरक रहे हैं और कैसे पत्नी ही पति को मौत के घाट उतारने का कारण बनी। दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि लंबे समय से दोनों के बीच मनमुटाव था। 4 बच्चे हैं, शादी को करीब 20 साल से अधिक हो गए हैं। उसके बाद इस तरह की घटना चौंकाती भी है और शर्माती भी है।